आइए मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन आज जिस तरह का दिन है मैं कविता विशेष पढ़ना चाहता हूं। अभिनंदन सर। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। वाह, आखिर हम लोग कौन हैं? 70 साल की गुलामी ने, कॉन्वेंट स्कूलों ने है हमें इस तरह से लाचार बना दिया कि हमारे बच्चों से जब हम कहते थे कि हम हिंदू, तो वो कहते नॉट, वी आर इंडियन। लेकिन सैल्यूट करते हैं, हम प्रणाम करते हैं सरस्वती शिशु मंदिरों को, जिन्होंने भारतीयता के उन बीजों को, प्राचीन भारतीय सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक सदैव पहुंचाने का कार्य किया। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं। मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। जिंदाबाद। मैं दशरथ नंदन में, दशरथ नंदन में, दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूं। मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वैपायन का चरित्र हूं। मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज में शल्य हूं। चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं। मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूं। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। भारत माता की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, पहले देखे हमने भारत रत्न दिए गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला, वीर भगत सिंह को भारत रत्न नहीं मिला, चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न नहीं मिला, अशफाक उल्लाह खान को भारत रत्न नहीं मिला। एक खानदान के 3-3 लोग भारत रत्न, दो ने प्रधानमंत्री होते हुए भारत रत्न ले लिया, और एक को तो यह पप्पू नामक आइटम पैदा करने के लिए दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1994 में भारत रत्न देने की अधिकृत घोषणा की गई, लेकिन संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है और कहता है कि भारत रत्न या तो व्यक्ति को जीते जी दिया जा सकता है या फिर मरणोपरांत दिया जा सकता है। चूंकि नेताजी हमारे बीच में नहीं है और ना ही उनकी मृत्यु की कोई तारीख हमें पता है, इस नियम का हवाला देकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया, भारत रत्न वापस ले लिया गया। मित्रों, हमारा प्रश्न यह है कि इच्छा शक्ति थी जब उन लोगों की देने की, तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति थी। संविधान में संशोधन किया गया, एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हो गए। निसंदेह सचिन इस देश का गौरव है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि यदि एक क्रिकेटर को भारत रत्न देने के लिए नियम बदला जा सकता है, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया भारत रत्न यथावत रखने के लिए नियम नहीं बदला जा सकता था? तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। 5-7 मिनट में आपके बीच में हूं, पूरा सदन ऐसा लगे कि हाँ, मैं वो बातें 5-7 मिनट में वो सब सुनाना चाहता हूं जो सुनना आवश्यक है। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। और नौजवानों की तालियों को आमंत्रण देता हूं अगली पंक्ति पर, तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। जिंदाबाद, कमाल, अद्भुत।
तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। हुंकारो रणवीरो मत बनो जुल्म सहने के आदि, तुम मुझे खून दो मैं दूंगा तुम्हें आजादी। आजादी भीख नहीं अधिकार है हमारा, आओ बुलंद करें हम जय हिंद का नारा। हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं कुछ भी लज्जित होकर, अधिकार अपने छीन लेंगे शस्त्रों से सज्जित होकर। सुभाष का यह तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आया, ये नेहरू की साजिश थी जो लौटकर फिर सुभाष नहीं आया। जिंदाबाद। बहुत सारे लोग ताली बजाने के बाद सोचते हैं कि अरे यार हमने किस बात पे बजा दी। ये कड़वा सच है। आइए मैं एक वो कविता पढ़ना चाहता हूं जिसका वातावरण संपूर्ण राष्ट्र में है। किसने क्या देखा? सरयू का तट किसी चीज को देख रहा है तो वो क्या देखता है? सबने अपने अपने स्तर पर राम जी की व्याख्या करने की कोशिश की, प्रयत्न किए। एक कवि है भारत में, राम पर कथा करता है, व्याख्यान करता है, और वो भी एक मुस्लिम के द्वारा लिखी गई किताब के आधार पर करता है। 8 से 9 लाख रुपए लेता है। 4 पंक्तियां पहले पे पढ़ना चाहता हूं। अभिनंदन। सूर्य की आरती सूर्य पर चढ़कर करोगे क्या? सूर्य की आरती, सूर्य की आरती सूर्य पर चढ़कर करोगे क्या? भरोसा किसी धुर्त वामपंथी को पढ़कर करोगे क्या? वाल्मीकि ने कह दिया जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, राम की व्याख्या तुलसी से बढ़कर करोगे क्या? वाह, जिंदाबाद, अद्भुत। आइए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं जानता हूं कि आपको लगेगा कि हां कुछ सुना है हमने। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा। तुलसी के मानस सरिखा भला कौन सा उपन्यास देखा। राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं। भैया ये इनको भी अब कोई भूख प्यास नहीं लगी है। और अगली पंक्ति, ये जो उत्सव कर रहे हैं, जो महोत्सव कर रहे हैं, आपके हृदय को आंदोलित कर देगी। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा। तुलसी के मानस सरिखा भला कौन सा उपन्यास देखा। राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। आहा, कमाल, अद्भुत। मैंने 14 बरस। ये धरती जा, और कुछ पंक्तियां मैं आपकी धरा के नाम पढ़ना चाहता हूं। साधना की पंक्तियां, स्वागत। ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, यहां गांधी चौक में स्वयं चामुंडा माता रहती है। अरे वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अद्भुत, अलौकिक। ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, यहाँ गांधी चौक में स्वयं चामुंडा माता रहती है। मठ के बालाजी की साधना सकल क्लेश हरा करती है। विजय हनुमान की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है। लक्ष्मीनाथ, हंस दिए आप तो पीछे से। लक्ष्मीनाथ नहीं समझते हो क्या? लोगों ने एक शब्द दिया, दरिद्र नारायण। जो हमारे गरीब भाई उनको नाम दिया दरिद्र नारायण। नारायण है तो दरिद्र कैसे हो सकता है? आहा, बड़ी बात।
ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, उधर गांधी चौक में स्वयं चामुंडा माता रहती है। मठ के बालाजी की साधना सकल क्लेश हरा करती है। विजय हनुमान जी की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है। लक्ष्मीनाथ के पग पखारती है अष्ट सिद्धि। और पीताम्बर नाथ धरा पर प्रकट हुए, सारे जग में है प्रसिद्धि। ये धरा जहां पर 9 वर्ष पर साहित्य के महोत्सव हो जाते हैं और हम सब मिलकर के रक्तिया भैरूनाथ के चरणों में शीश झुकाते हैं। आहा, जिंदाबाद, कमाल, अद्भुत। ये ऐसे नहीं, अपने आपके घर के देवी देवताओं की बात हुई है और ये 9 वर्ष का महोत्सव है, नवरात्र चल रहा है, तो दोनों हाथ जरा ऊपर उठा करके 1 मिनट तक उन देवों की आराधना में, उनके स्तवन में तालियां बजाइए। नवन। और बहुत अच्छा लगा, सच बोल रहा हूं मैं। अरे आपकी भी सारी भावनाएं पूरी होगी और हो ही रही है। ये बजरंग दल के लोग हैं। सेवा सुरक्षा संस्कार है बजरंग दल। अरि वक्ष पर महादेव का प्रहार है बजरंग दल। लंका ध्वंस करते हनुमान के हुंकार है बजरंग दल। गोवधिकों के सीने पर कड़ा प्रहार है बजरंग दल। तेरा वैभव अमर रहे, इस स्वप्न को आश्वस्त करता है बजरंग दल। और सदियों के कलंक बाबरी ढांचे को भी ध्वस्त करता है बजरंग दल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमाल, अद्भुत। जय जय श्री। ये में वो कविता, मैं सरयू का तट। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा कालिदास। और बेटा जी मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं, कोट ब्लेजर जीन्स टाई सब पहनता हूं, लेकिन बात जब धर्म की आती है, संस्कृति की आती है, संस्कार की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है और इससे अच्छा परिधान मुझे पे दूसरा कोई नजर नहीं आता। जिंदाबाद। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा, मैं सरयू का तट, मैंने इक्ष्वाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे। और ये पूरे विनम्रता के साथ मैं जो नाम पढ़ना चाहता हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों कि उनमें से वो कोई नाम सुने नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो एक प्रतीक हूं, कह तो सरयू का तट रहा है। साधना की पंक्तियां हैं। मैंने इक्ष्वाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य प्रथु धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, योनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेघ यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि ध्रुसंधि भरत असीत का धरा पर रहना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखर्ण प्रवर्ध अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी, नहुस ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। वाह, जय जय श्री राम। सरयू 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 इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। कमाल। मैंने आप किसी यूरोप के किसी एम्परर को पढ़ लेना, आप किसी भी अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं दुनिया, उनको पढ़ लेना, आप किसी इराक, यूनान, अफ्रीका,
दुनिया के किसी भी साम्राज्य के किसी भी राजा को पढ़ लेना, एक पंक्ति ऐसी कहना चाहता हूं जिसके सामने आकर दुनिया के सारे चक्रवर्ती सम्राटों के मुकुट नमन कर लिया करते हैं, और वो गौरव आपको और हमको प्राप्त हुआ करता है। स्वागत। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या सीख सकते हैं हम। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। एक भाई जिसे का वनवास से कोई लेना देना नहीं, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, और जिसके लिए साम्राज्य मांगा गया लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। और अगली पंक्ति यदि आंदोलित कर दे तो यार फिर 108 तालियों का अनुष्ठान राम के राज्याभिषेक की तरह कर देना। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कौड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अद्भुत अलौकिक। और ये जो आपकी तालियां बज रही है ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के जन्म का रामनवमी का महोत्सव आप आज प्रथम दिवस ही कर रहे हैं, गुड़ी पड़वा के दिन। तो जरा तालियों का घनत्व थोड़ी देर और बढ़ा दीजिए। जय श्री राम जय श्री राम।